ब्रिटेन की धरती पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना भले ही आम बात हो, लेकिन इस बार ये तस्वीर आम नहीं है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इस समय ब्रिटेन में मौजूद हैं। ठीक उसी समय जब ब्रिटेन में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भारत और ब्रिटेन के संबंधों को लेकर इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक उसी समय उनके वेन्यू के बाहर खालिस्तानी समर्थक नारे लगा रहे थे। और एक बड़ी खबर है, इस वक्त लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश, खालिस्तानी समर्थक ने जयशंकर पर हमले की कोशिश की। कार्यक्रम में शिरकत कर लौट रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिस दौरान में उनके ऊपर हमले की जानकारी मिल रही है। खालिस्तानी समर्थक की ओर से उनके ऊपर हमला किया। और वो पॉइंट्स जो उन्होंने बोले तो वो तो पाकिस्तान में हो ही रहा है ना, एक्सट्रीमिज्म तो है ही। आप देख रहे हैं किस तरह से एक्सट्रीम पे लोग जा रहे हैं और बात की जा रही है, और जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है रिलीजन के नाम पर, ब्लास्फेमी के ऊपर और कई दूसरी चीजें, वो तो है। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। खालिस्तानी समर्थकों ने हमले की कोशिश की है, ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लंदन में पुलिस वालों के सामने इस हमले की ये कोशिश की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दरअसल एक कार्यक्रम से लौट रहे हैं। टेररिज्म हम फेस कर रहे हैं डेफिनेटली, और टीटीपी और इस तरह के, और कई जगह उन्होंने देखा चाइना वर्कर्स के ऊपर भी अटैक हुआ, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं कर रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। लंदन में एस जयशंकर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, एस जयशंकर साहब जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्हें तो इनके बेबाक अंदाज से पूरी दुनिया ही जानती है, और हम तो खैर भारतवासी हैं, हम अपने फॉरेन मिनिस्टर को कैसे नहीं जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटेन की यात्रा पर थे। ये अक्सर विदेश मंत्री हैं तो बाहर ही रहते हैं, अपना इनकी डील चलती रहती है। अब वहाँ पर ये जैसे ही अपना वो मीटिंग कंप्लीट करके बाहर आ रहे थे, तभी जैसे आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा कि ये गाड़ी में बैठे और तुरंत ही साइड की, रोड की साइड की तरफ कुछ खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और इन्होंने अचानक से, जैसे ही ये गाड़ी में बैठे और इन्होंने अचानक से इनकी गाड़ी के सामने आकर के इनकी गाड़ी का जो काफिला था उसे रोक दिया, और भारत का झंडा लिए हुए थे। और एक खालिस्तानी आया और मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन पर हमले की कोशिश जो है की गई है। पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, क्या बात है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के खिलाफ ये जो अटैक हुआ है, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन थरो की जाएगी। यहाँ से हो सकता है अभी कुछ टाइम में एमईए भी अपनी वीकली जो फ्राइडे को वीकली ब्रीफिंग है उसमें भी ये इस चीज को उठाए। यूके हाई कमिश्नर में ये जो यूके ब्रिटिश हाई कमीशन है दिल्ली में, उससे भी, तो क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस लैप्स है कि आप किसी भी कंट्री के विदेश मंत्री जो ऑफिशियल दौरे पर आपकी कंट्री में आया, आप उस पर इस तरह से जो है अटैक करें, इस तरह से जो कोशिश करें। और ये बहुत ही वहाँ की जो लोकल पुलिस है लंदन में इन अराउंड, उसको इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या ये अटैक्स का मास्टरमाइंड कौन है, और ये कब तक किसने प्लान करा, और कौन इसका उसका वो है चीफ प्रोपेगेटर। तो ये बहुत ही गहन एक संगीन मामला आया है सामने, और देखना पड़ेगा एज इन्वेस्टिगेशन गोज फॉरवर्ड, ये देखना पड़ेगा कि क्या एक्शन इसमें लंदन पुलिस लेती है। क्योंकि हम बता दें कि भारत और यूके के बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, और अगर हम हिस्ट्री भी उठा के देखें पिछले कुछ टाइम से, अभी एक यूके जो अभी उनका बाकी कंट्रीज या चाइना की तरफ भी उनका वो सारी चीजें लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कोई सिर्फ पाकिस्तान को हिट नहीं किया था, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली हमारे जो मिनिस्टर्स जो वहां बैठे थे वो भी कोई इस किस्म की बात करते, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर हम हर चीज को नेगेटिव उसमें देखें तो वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई भी बात ऐसी नहीं की जिसको लेकर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा हो कि उन्होंने पाकिस्तान को हिट किया है या पाकिस्तान के लिए नेगेटिव बोला है। उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए थे वो डेफिनेटली वैलिड पॉइंट थे, और पाकिस्तान के लोगों ने अगर उसके ऊपर, यानी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे मिनिस्टर्स वगैरह, अगर उन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की है या उस बात को उन्होंने नेगेटिव नहीं लिया है, तो एक बहुत अच्छा साइन है मेरे ख्याल से कि अब हम इस तरफ काम कर रहे हैं और करने को तैयार है। इस किस्म का साइन किया। किसी ने उनको गलत नहीं ठहराया, किसी ने ये नहीं कहा कि वो ये क्या बोल के चले गए। ऐसा स्टेटमेंट मैंने तो कम से कम किसी का नहीं देखा। क्योंकि उन्होंने सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी के
हवाले से और सीपेक के ऊपर भी तनकीद की उन्होंने, तो उसको भी कोई कमेंट नहीं हुआ क्या उसके ऊपर भी पाकिस्तान में? नहीं, कोई बात नहीं की गई है इस तरह की, और कुछ नहीं कहा गया। उनको हमने इनवाइट किया था, वो एज अ गेस्ट आए थे, और वो जो भी बात करना चाह रहे थे उन्होंने बात की, और उनका राइट था करने का। और जो उनको सही लगेगा, वो चाहे वो हिंदुस्तान की जमीन पर हो या पाकिस्तान की जमीन पर हो, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपनी बात को कहीं से भी फिल्टर करते हो या कहीं से भी अपनी बात को कम ज्यादा करके बताते हो। वो एकदम बहुत बैलेंस किस्म की बात किया करते हैं, और वही उन्होंने यहाँ पर भी किया था। बहुत बैलेंस बात थी, और जो पॉइंट्स उन्होंने कहे वो भी मेरे ख्याल में बहुत वैलिड थे, और हमारे लोग भी जो थे वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। तो आई थिंक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट गया होता पाकिस्तान की तरफ से कि कोई बात पसंद नहीं आई या कुछ, तो अभी तक मीडिया में आ गया होता, लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी उनके खिलाफ या उनके कमेंट के अगेंस्ट कोई बात नहीं की गई है। अच्छा, लेकिन हमने तो ये सुना कि साहब कि वहाँ पर कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हो गई और इशाक डार साहब को उनके बगल में बैठा दिया गया, और साथ में वो आपके कौन है, वो मोहसिन नकवी, क्या नाम है उनका? जी, मोहसिन नकवी। तो वो मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ आ गए और कहा कि आप ये जो है वो आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी में आइए, इस तरह की भी कोई बात हुई क्या? सर हो सकता है हुई हो, मैंने नहीं देखी, लेकिन हुई होगी। सागदार साहब तो डेफिनेटली साथ बैठे थे, उनकी तो वीडियो बड़ी वायरल है कि वो साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। सर हमारे पाकिस्तान में या हमारे कंट्री में डॉक्टर जयशंकर आएंगे तो क्या करेंगे हम, उनको किसके साथ बिठाते हैं? जाहिर है जो मेजबान है वही साथ बैठेंगे और वो बात भी करेंगे, और थोड़ी बहुत बात तो यकीनन डेफिनेटली क्रिकेट की भी हुई होगी। मोहसिन नकवी साहब वहां पर थे, और वो आजकल चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने बात की होगी। अब ये और बात है कि डॉक्टर जयशंकर ने उनको क्या रिप्लाई किया, लेकिन इसाक डार साहब बिल्कुल बैठे थे, और दोनों की जो वीडियो वायरल है इसाक डार साहब की और डॉक्टर जयशंकर की, उसमें भी काफी पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि वो कोई ऐसी टेंशन वाली बात या कोई ऐसी बात जो इससे एक दूसरे को डिग्रेड किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। बहुत अच्छे से दोनों बात कर रहे हैं, और ये देखकर और बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जब वापस जा रहे थे डॉक्टर जयशंकर और उन्होंने मुड़कर और बड़ा स्माइल करके हाथ हिलाया लोगों को, तो वो ऐसा नहीं था कि जैसे आप कहें कि ये एक फॉर्मेलिटी होती है। नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं होती, लोग सीधे भी निकल सकते हैं, मुड़कर स्ट्रेट फेस के साथ भी लोग जाते ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल करके और बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर जयशंकर के, जिसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग। हमें ये नहीं लग रहा था कि जब डॉक्टर जयशंकर आएंगे तो वो स्माइलिंग फेस के साथ आएंगे। वैसे तो जो उनके सन ग्लासेस थे वो बड़े मशहूर हुए हैं पाकिस्तान में, सब कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त किस्म के गॉगल्स पहन के वो एक जैसे कहते ना सही वो बच्चन साहब वाले स्टाइल से उतरे, तो लोगों को वो बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, फिर वो एम्बेसी में उन्होंने वॉक किया, फिर उसके बाद एक प्लांट भी लगाया, ये सब कुछ हुआ। तो वो कहीं ना कहीं से भी मुझे तो ऐसी कोई साइन नहीं मिला जिसे मैं नेगेटिव में काउंट करूं। बाकी वहां पर जिस दिन एससीओ समिट थी वहां पर उन्होंने जो बात की वो बात करना उनका बनता था। वो जाहिर है यहाँ पर वो कोई डिनर करने के लिए या लोगों से दोस्तों से मिलने के लिए तो नहीं आते कि कोई दोस्त है कि वो आ गए। वो जो बात करने आए थे वो बात उन्होंने की, चाहे वो टेररिज्म के ऊपर हो, चाहे यहाँ पे जो लोग एक्सट्रीम पे जाकर रिलीजन के उस पे जिस किस्म की चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर हो या कुछ भी, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड थे और उन्होंने बहुत उसे परफेक्ट तरीके से सामने रखा कि जो लोग अगेंस्ट थे भारत के या किसी के डॉक्टर जयशंकर के कुछ भी, वो भी उनके अगेंस्ट बात नहीं कर पाए। और मेरे ख्याल यही उनकी अचीवमेंट है कि वो आए, उन्होंने बातें हमें सुना भी दी, कह भी दी, और उसके बाद हम कुछ रिप्लाई में कुछ हार्ड लाइन ले भी नहीं पाया पाकिस्तान, और लेनी भी नहीं चाहिए। इसलिए कि हमें जब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ से गड़बड़ हो रही है तो हम ठीक कैसे करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ। और यही वजह है कि डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर जयशंकर मेरे ख्याल है उनको अच्छा ही लगा होगा यहाँ पर। लेकिन एक आप लोग जो थे, मैंने सुना कि जाकिर नायक की तकरीर करवाने वाले थे, पूरे जो एससीओ में जितने लोग आए थे उनके सबके सामने, वो क्या नहीं हुई? अरे उनकी तकरीर कहाँ से आएगी सर, वो तो मिल ही रहे, हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो कहीं दिखाई